एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के पूछे जाएंगे, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। तो चलिए, आपका जो पेपर होगा कितने अंकों का होगा? पूर्णांक 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और समय क्या दिया रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं, यानी आपके पेपर में जो निर्देश दिए होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खंड खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक खंड का उत्तर आपको जब भी लिखें तो नए पृष्ठ से यानी नए पेज से लिखना है। अगला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और अगला निर्देश क्या दिया गया है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी और लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए हैं। और अगला निर्देश है, का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और अगला निर्देश है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पेपर में निर्देश दिए होंगे। तो अब देख लीजिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी ही है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? यहाँ पर उत्तर के साथ भी लिखा हुआ है। और यह प्रश्न कितने अंकों का है? 1 अंक का है। दूसरा प्रश्न भी आप देख सकते हैं, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? यह 1 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी बहुविकल्पी है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी बहुविकल्पी है कि कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती? 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 भी बहुविकल्पी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे हमारा अभिप्राय होता है? यह भी बहुविकल्पी प्रश्न है और इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुविकल्पी है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया? और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे अतिलघु उत्तरी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर के साथ लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? प्रश्न संख्या 8, भूमंडलीकरण क्या है? और प्रश्न संख्या 9, भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? ये 3 प्रश्न अतिलघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। और तीनों प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और कुल यहाँ से आपको कितने नंबर मिलते हैं? 6 नंबर मिल जाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत 10 नंबर का प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? 3 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में करके प्रश्न पूछा गया है, यही लघुत्तरी का, कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे? इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं जब प्रश्न पत्र हल कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर आप देख लीजिए, सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से यहाँ पर यह प्रश्न भी 3 नंबर का पूछा जाएगा और अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। चाहे आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर लिखें, चाहे आप अथवा में दिया गया है 11 का ही उसका उत्तर लिखें। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए, 6 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा करके भी प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे आप प्रश्न संख्या 12 का उत्तर लिखें, चाहे आप प्रश्न संख्या 12 का जो अथवा है यहाँ पर देख लीजिए, किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा, 6 नंबर का यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार से है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। अथवा में पूछा गया है कार्न लॉ से क्या आशय है, कार्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। चाहे आप प्रश्न संख्या 13 का उत्तर लिखें, अथवा में जो दिया गया है चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें, दोनों के अंक समान हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मानचित्र कार्य, प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है मानचित्र कार्य। और यहां पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में इस बिंदु से, यहाँ पर बिंदु भी बनाया गया है, चित्र द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थित चिन्ह के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 1 अंक आपको मिलेगा। आधा और आधा यानी 1 अंक एक प्रश्न के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आपको मानचित्र में उस स्थान पर ही इस तरीके का चिन्ह बनाना है और साथ ही उस स्थान का नाम भी लिख देना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या खंड का जो पहला है यह भी बहुविकल्पी है। पहला है 15 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 16 नंबर का प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, और 17 नंबर का प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है, 1 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है कलपक्कम में क्या स्थापित है, और 19 नंबर का है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 20 नंबर का है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, और ये सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न जो कि 21 नंबर का है, भारत में अपनाए जाने वाले कृषि के 2 प्रकार बताइए। यह प्रश्न 2 अंकों का पूछा गया है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 नंबर का, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, यह भी 2 नंबर का पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है चूना पत्थर के क्या उपयोग हैं, तो यह प्रश्न भी अतिलघुत्तरी प्रश्न ही है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 24 नंबर का, जो कि होगा लघुत्तरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 का अथवा प्रश्न पूछा गया है विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के सुझाव बताइए या सुझाव दीजिए, तो यह प्रश्न भी 3 अंकों का पूछा गया है। 25 नंबर का प्रश्न है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, अथवा 25 का प्रश्न पूछा गया है अथवा करके कि भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए, यह भी 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न यानी 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि भारत में गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है उपर्युक्त भौगोलिक दशाएं, उत्पादन क्षेत्र, और यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है आपसे
6 नंबर का पूछा जाएगा। और 26 का अथवा प्रश्न है, चाहे आप प्रश्न संख्या 26 का उत्तर लिखें, चाहे आप 26 का जो अथवा दिया गया है इसका उत्तर लिखें। वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है? कोई 3 बिंदु लिखिए। यह प्रश्न भी 6 नंबर का है, चाहे आप 26 का उत्तर दें, चाहे आप 26 का जो अथवा दिया गया है इसका उत्तर दें। और अगला प्रश्न है 27 नंबर का, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए। यह भी आपसे पूछा गया है प्रश्न 6 नंबर का। अथवा आप कर सकते हैं 27 का, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। यह प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है। अब जो 28 नंबर का प्रश्न है यह मानचित्र से संबंधित है और यह प्रश्न दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। मैंने आपको बता भी दिया है निर्देश में। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से लिखने को दिए गए हैं, अर्थात मानचित्र कार्य आपको करना है और यही प्रश्न दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलिए आपको मैंने बता दिया कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का, वह कुछ इस आधार पर होगा, यानी सेम इसी आधार पर आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। और ये जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका मैं आपको संपूर्ण हल करवाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर हिंदी विषय, ड्राइंग विषय और सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियो समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहना है। आप सभी विद्यार्थियों को तथा आपके सम्मानित परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय बना रहे, आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे और आप निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप दिवाली का यह पवित्र पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पढ़ते रहें और अपनी बेहतर तैयारी बोर्ड परीक्षा की करते रहें। जय हिंद।